बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता था, लेकिन नूर बीबी ने मना कर दिया। तुम पासपोर्ट हर हाल में साथ लेकर आना, हम तुम्हें दुबई लेकर जाएंगे जहां पर हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा और हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। ज़हरा काज़मी ने जलील नेक्सस की हकीकतें खोलना शुरू कर दी हैं। पुलिस का हमारे साथ मुसलसल राब्ता था। छापे से पहले हमें बता दिया जाता था कि अब पुलिस यहां पर आने लगी है, तुम लोग यहां से 9-2-11 हो जाओ। ज़हीर और शब्बीर हमेशा अपने साथ बहुत ज़्यादा कैश रखा करते थे और जब उनके पास कैश ख़त्म होता था वो किसी से राब्ता करते थे और पैसे मंगवा लिया जाता था। ज़हरा काज़मी के चौंका देने वाले इंकशाफात जी आज की वीडियो में शामिल करेंगे। आपको इल्म हो सके कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम यतीम मस्कीन हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बेचारे गरीब किस्म के लोग हैं, हम यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, कोई माली है, कोई ड्राइवर रह चुका है, उनके पास हर वक्त इतना कैश कहाँ से आया, उनके पास हर वक्त इतना पैसा कहाँ से रहता है, उनके पास जो है वो इतना पैसा कि वो पुलिस को जो है इतना पैसा खिला देते हैं। उसके बाद पुलिस हर छापे से पहले उनको बताती है कि यहाँ पर हम छापा मारने लगे हैं, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मफरूर हो जाओ। शेल्टर होम में जी बच्ची महफूज है, लेकिन खौफ सता है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो खौफ का शिकार क्यों है। एक बच्ची जिसको जो 7 माह से अपने घर से दूर है, वो बच्ची जिसने 3.5 माह बहुत अजियतनाक गुजारे, उसके बाद उसको कराची में लेकर आया जाता है। वो शहर जहाँ पर उसने सारी ज़िंदगी गुजारी है, उसके पेरेंट्स का घर है। लेकिन जब मेरी मेहदी भाई से जितनी भी बार बात होती है, वो कहते हैं कि हमारी ये वाली बच्ची बहुत ज़्यादा जो है मासूम है, ज़ारा को तो घर का भी नहीं पता। वो अगर उसको गली के आप कॉर्नर पर खड़ा कर दें तो वो इधर उधर चली जाएगी, उसको इल्म ही नहीं है। ऐसा इंसान जो इतना शातिर ना हो, इतना मक्कार ना हो, उसको आप जो है इतनी अजियतनाक ज़िंदगी दें। उसके बाद वो शेल्टर होम में है जहाँ पे अनजान लोग हैं, उसको जो है प्यार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन डेफिनेटली फैमिली तो नहीं है। तो बच्ची जो है वो खौफज़दा है शेल्टर होम में। ज़हरा काज़मी से जब उसके डर की वजह पूछी जाती है तो वो बताती है कि जी ज़हीर बहुत पावरफुल है। अब सोचने वाली बात है कि एक आम सा इंसान जो कि फ्यूचर का बड़ा होनहार डॉक्टर बनना था, वो इतना पावरफुल कैसे है। अगर ज़हरा काज़मी ना भी बताती तो हम पहले दिन से ये सोच रहे हैं कि इतनी पावर कैसे आ चुकी है उसके पास, पैसे की पावर, इतनी पावर के उसको प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं जैसे कोई बड़ा सियासतदान हो, जैसे कोई बड़ा बहुत बड़ा जो है वो ब्यूरोक्रेट हो। इस तरह से उसको क्यों जो है वो इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम की जाती है। बच्ची के मुताबिक ज़हीर की असल ताकत जो है वो नूर मुनीर है। नूर मुनीर बुढ़िया जो है वो बुढ़िया होने के बावजूद बहुत चालाक है, शातिर है, तेज़ है, मक्कार है और बहुत अरसे से वो ये कारोबार कर रही है। मैं इसको कारोबार कहूँगी, बिल्कुल जी। मुझे इस बात पर भी बड़ी हैरत है कि जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर बाकी बच्चियों की ज़िंदगियाँ महफूज नहीं हैं, उनके जो है फ्यूचर महफूज नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर काम कर रही है। उसको निकाला नहीं जाता, उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम लोगों की ज़िंदगियाँ क्यों ख़राब कर रही हो। तो वहाँ भी लड़कियाँ हैं और इनका जो अटैक करने का सिलसिला है, सिस्टम है, वो लड़कियाँ ही हैं। ये लोग उनको मुल्क से बाहर बेचते हैं। ज़ाहिरी तौर पे तो ये नज़र आता है कि ये लोग बड़े मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं और एक इन्होंने लिबादा पहना हुआ है झूठ का, लेकिन इस केस में ये मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुके हैं। ज़हीर मुझे लेकर जहाँ भी भागता रहा, उसकी माँ उसके साथ साथ रही। जब हर दूसरे दिन ठिकाना चेंज करके हम तंग आ गए तो ज़हीर ने कहा कि पुलिस को जो है हम सरेंडर कर देते हैं और हम कराची चले जाते हैं। लेकिन नूर बीबी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली, अभी मुझे नहीं कहा गया, अभी हमने भागना है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भागते रहेंगे और पुलिस भी हमारे साथ मिली हुई है। पुलिस को जो है वो हमने मिलाया हुआ है, जहां पर भी पुलिस छापा मारने लगी कि हम वहां से निकल जाएंगे। तो अभी तुमने सरेंडर नहीं करना, तुमने भागते रहना है, परेशान ना हो, सारे मामला सेट हो रहे हैं। अच्छा जी, ज़हीर अपनी माँ की हर बात मानता है। उसने मुझे कहा कि जी तुम्हें मार देंगे, हमारी बात जो है वो हुई है कि हम अभी जो है वो महफूज नहीं है, तो तुम भागती रहो, तुमने कोई जो है ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे जो है हमारी जान को खतरा हो। ज़हरा काज़मी ने यह भी इंकशाफ किया कि ज़हीर ने उसे पासपोर्ट साथ लेकर आने के लिए कहा था, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो उसने कहा ठीक है, अच्छा रहने दो, हम डुप्लीकेट पासपोर्ट जो है वो बनवा लेंगे। ज़हीर मुझे बार बार कहता था कि हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, बस थोड़ा वेट करो, फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। दुबई में पूछा जाता था कि जी दुबई में क्यों, तो उसने कहा कि दुबई में जो है वो शब्बीर के बहुत सारे लिंक्स हैं, शब्बीर दुबई आता जाता रहता है,
शबीर ने वहाँ पर कोई कारोबार भी शुरू किया हुआ है, तो इसलिए हम दुबई जाएंगे और वहाँ पर जो है वो पुलिस भी बड़ी अच्छी है, हमारे साथ कॉपरेट करेगी और किसी सूरत हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। ज़ाहरा काज़मी के मुताबिक शबीर एक बंदे से राब्ते में रहता था जो हमें पुलिस की मूवमेंट के बारे में मुसलसल बताता था। हर बार छापा पड़ने से पहले जो है वो हमें पता चल जाता था, हम उस जगह को छोड़ देते थे और अगली जगह पर रूपोश हो जाते थे। कराची कोर्ट जाने से पहले ही ज़हीर ने मुझे बता दिया था कि कोर्ट में क्या बयान देना है, क्या चीज़ें होंगी और अपने वालिदैन की तरफ जो है तुमने मुड़कर नहीं देखना। अगर तुम अपने वालिदैन के बहकावे में आ गई तो वो तुम्हें जो है वो मार देंगे। उन्होंने तुम्हारी सुपारी दी हुई है, उन्होंने तुम्हें कत्ल करने के लिए जो है लोगों को हायर किया हुआ है और कराची आते ही तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो मेरी जान की तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जान बचे। तुम्हारे वालिदैन बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जो है बात की हुई है। हमारे सोर्सेज ने हमें इस बात को कन्फर्म कराया है कि ज़ाहरा को जो है इनके वालिदैन ने कत्ल करने के लिए पैसे दिए हुए हैं, लोगों को हायर किया हुआ है और बच्ची महफूज नहीं है। अच्छा जी, वो कहती थी सारा रास्ता वो मुझे बयान याद करवाता रहा जब वो जो है कराची कोर्ट में वो पेश हुए थे और ख़ुसूसी तौर पर मुझे इंस्ट्रक्शंस दी थी कि तुमने अपने वालिदैन को किसी सूरत देखना भी नहीं है। बच्ची ने कहा कि जब मेरी वालदा मेरे से मिलने के लिए आगे आ रही थी, मुझे ज़ारा ज़ारा कर रही थी, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं एक बार अपनी माँ के गले लगूं। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे कहा गया था कि चारों तरफ से हमने तुम पर नज़र रखी हुई है, तुम्हारे साथ जो है मुख्तलिफ लोग भी हमारे हैं जिनको तुम पहचान नहीं पाओगी, लेकिन तुमने अपने वालिदैन के पास अगर जाने की गलती की तो वो तुम्हें कत्ल करवा देंगे। अच्छा जी, बच्ची ने यह भी बताया कि ज़हीर और शबीर के पास बहुत सारा कैश हर वक्त मौजूद रहता था। उनके पास जो है उनको कभी बैंक से पैसे विड्रॉ नहीं करवाने पड़े। आप सबको पता है कि इनके पास इतना जो कैश है वो कहाँ से आता है और कौन इनको इतना कैश दे रहा था। आपके पास किसी ना किसी मौके पर तो पैसे ख़त्म होते हैं, आपको एटीएम यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये मक्कार लोग इतने मक्कार और अय्यार हैं कि इनको ये बात पता थी कि अगर हमने कहीं से भी पैसे जो है विड्रॉ करवाए तो पुलिस को जो है पता चल जाएगा। पुलिस के कुछ लोग इनके साथ राब्ते में थे, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था और उनको इनको गिरफ्तार करना ही करना था। और इसके अलावा अपनी मदद आपके तहत जो है वो मेहदी अली काज़मी की फैमिली जो है कोशिशें कर रही थी इन लोगों को बाजियाब करवाने के लिए, ज़ारा को बाजियाब करवाने के लिए। तो उनके अपने अलग लोग थे जो इनको अपनी मदद आपके तहत जो है वो इनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे। तो इतना कैश कहाँ से आया, कौन इतना कैश देता था और वो कैश अभी तक मतलब ख़त्म नहीं हुआ। उस वक्त जब आप ट्रैवलिंग में होते हैं डेफिनेटली हर बंदे के पास कैश ख़त्म हो जाता है, पैसों की ज़रूरत होती है। और जब आप इतना टब्बर लेकर जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, लेकिन जी इन्होंने कहीं से भी पैसे विड्रॉ नहीं करवाए, यानी कि बैंक्स में तो पैसे रखे हुए थे इन्होंने। इसके अलावा बहुत सारे पैसे जो हैं इनको लोग कैश देते थे। वो लोग कौन थे, पुलिस अगर सही अंदाज में इस केस की जो है वो पैरवी करती तो वो भी पता चल जाता कि वो लोग कौन थे। और दूसरी बात, ये जो आंटी नूर मुनीर साहिबा हैं जो ये कहानी सुनाती हैं कि हम लोगों के पास जो है हमारे अकाउंट्स इन्होंने बंद किए हुए हैं, तो हमारे पास जो है पैसे नहीं है, राशन के लिए पैसे नहीं है। तो जब ये पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में लेकर ज़ारा काज़मी को घूम रहे थे तो उस वक्त पैसे इनको कौन प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि अपने बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा रहे थे। अच्छा जी, मुझे 3 महीने एक ही बात समझा दी गई थी कि तुम्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी सिर्फ हम दे सकते हैं। जब भी अदालत में पेश करें तो तुमने सिर्फ ये कहना है कि मैंने ज़हीर के साथ जाना है, ज़हीर मेरा सब कुछ है, वो मेरा शौहर है और मुझे इस मुल्क का आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है, वरना मेहदी काज़मी जो है वो तुम्हें कत्ल कर देगा। तो आप देखें कि बड़ी अजीब सी बात है, ये जो घटिया नीच किस्म का नेक्सस है, ये बार बार बच्ची के कत्ल की धमकियाँ क्यों दे रहा है, इस पर गौर करना चाहिए। और बार बार बच्ची की खुदकुशी के हवाले से बातें क्यों अफवाहें उड़ा रहा है, इस पर हमें सोचना चाहिए कि बच्ची की जान को किससे खतरा है।